नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेटा क्या होता है। तो ऑटोमेटा तो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा को भी एफए को भी हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, और पीडीए को भी बोलते हैं ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन को भी बोलते हैं ऑटोमेटा, और एलबीए लीनियर बाउंड ऑटोमेटा को भी बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटा। लेकिन आज उन सब में से हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज फाइनाइट ऑटोमेटा। देखिए, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है, और क्या क्या बोल सकते हैं उसको लोग? एक मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 3 मॉडल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहला होता है हमारा ग्राफिकल मॉडल। ग्राफिकल मॉडल में हम एफए को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। एफए को टेबुलर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। और मैथमेटिकल मॉडल के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन या मैपिंग फंक्शन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। अब देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक होता है मेरा NDFA नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं NFA। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि हमारा DFA क्या होता है। देखिए, डिटरमिनिस्टिक। अब डिटरमिनिस्टिक वर्ड का मतलब क्या? जितनी भी हमारी मशीन है, जितने भी हम लोग मशीनों यूज करते हैं, वो सारी की सारी मशीन हमारी कौन सी है? DFA डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, और नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है कि मान लीजिए, अगर मैंने इसका सिंपल सा एग्जांपल कैसे देता हूं, मान लीजिए मैंने अगर अपने स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो असाइनमेंट को कल सॉल्व करके लेके आएंगे, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि वो करके लाएंगे या करके नहीं लाएंगे। तो ये क्या हो गया? NDFA नॉन डिटरमिनिस्टिक। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या है? इंसान अपने आप में नॉन डिटरमिनिस्टिक है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। तो क्या है? इंसान का जो ब्रेन है वो किस में काम करता है? NFA में, नॉन डिटरमिनिस्टिक। लेकिन हमारी जो मशीन है वो क्या है? हमारी डिटरमिनिस्टिक। सोचिए, अगर मुझे फैन को यूज करना है, मुझे अगर फैन को यूज करना है और मैंने बटन को चालू किया, तो क्या होगा? मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट, मतलब अभी जो फैन की स्टेट है ऑफ, मतलब फैन बंद है मेरा, और मैंने अगर उसको इनपुट दिया, मतलब मैंने उसको इनपुट दिया वोल्टेज के रूप में, तो मेरा फैन क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। मतलब क्या होगा? चालू हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है? किसी एक स्टेट पर, पर्टिकुलर इनपुट पर किसी नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाएगा। ये क्या होता है? मेरा DFA। चलिए, DFA को मैं समझ सकता हूं। जैसे मान लीजिए देखिए, ये मेरी कोई स्टेट है, ये मान लीजिए मेरा यहां पे ये मेरा है इनपुट। चलिए, ये तो मैं बाद में पूरा पढ़ाने वाला हूं, ये मैं अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं। DFA और NFA को मैं पूरा डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि FA के 2 टाइप होते हैं, एक होता है DFA, एक होता है NFA। अब देखिए, अब हम पूरा पढ़ने वाले, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा पढ़ेंगे DFA को। DFA को पूरा अच्छे से समझेंगे हम लोग कि DFA हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसकी थ्योरी हो गया। लेकिन एग्जैक्टली हम लोग इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम लिखते हैं इस तरीके से। तो हमारा DFA होता क्या है? एक्चुअली में DFA हमारा कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। DFA में हमारे 5 टपल्स होते हैं। वो टपल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला टपल्स है हमारा Q। Q क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्टेट। इस बात को याद रखना, नॉन एम्प्टी स्टेट। देखिए, अगर मेरे पास इनपुट है, मेरे पास कोई इनपुट है, तो उस इनपुट को मैं दिखाने के लिए कोई ना कोई स्टेट तो लूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पास इनपुट है, मैं कोई ऑटोमेटा, मैं कोई DFA बनाना चाहता हूं और मेरे पास कोई स्टेट ही ना हो, तो ऑटोमेटा बन ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने क्या बोला? फाइनाइट शब्द को मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं DFA की बात कर रहा हूं, डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर। अगर मेरे पास कोई चीज फाइनाइट होगी तभी तो उसका बिहेवियर डिटरमिनिस्टिक होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा? फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी नहीं हो सकता, कम से कम इसकी एक स्टेट तो होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड। ये क्या होता है हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। ये क्या है हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। और हमारा Q क्या है?
इनिशियल स्टेट, देखिए अब हमारी जो क्यू है वो भी हमारी कोई ना कोई स्टेट होगी, मतलब क्यू क्या है, क्यू आल्सो ए स्टेट, लेकिन कौन सी स्टेट हमारी, इनिशियल स्टेट है तो क्यू भी एक स्टेट, इसीलिए मैंने क्या लिखा, क्यू बिलोंग्स टू क्यू, मतलब Q0 बिलोंग्स टू Q, क्योंकि है तो Q0 इनिशियल स्टेट बोलता हूं मैं इसको, लेकिन है तो क्या है, तो ये भी एक स्टेट ही। उसके बाद मैंने क्या बोला, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं इनिशियल स्टेट और यहां लिख रहा हूं सेट ऑफ फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि DFA के अंदर ओनली और ओनली, चाहे वो NFA हो चाहे वो DF हो, देखिए एक ये चारों चीजें, चाहे वो NFA हो या वो DFA हो, Q सिग्मा Q0, ये 1 2 3, ये तीनों की चीजें सेम रहती हैं, किसमें, NFA और DFA में। NFA में मेरा क्या होगा, सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्टेट रहेंगी और DFA में भी रहती है सेम। सिग्मा क्या रहेगा, फाइनाइट सेट ऑफ इनफिनिट अल्फाबेट, NFA में भी रहेगा। Q क्या है, इनिशियल स्टेट, बिल्कुल NFA में भी रहेगा DFA में भी रहेगा, क्योंकि किसी भी NFA और DFA में ओनली और ओनली वन इनिशियल स्टेट हो सकती है, स्टार्टिंग स्टेट एक ही हो सकती है, चाहे वो NFA की बात करूं चाहे मैं DFA की बात करूं। अभी हम DFA पढ़ रहे हैं तो हम पूरी तरह से DFA की बात करते हैं। अब जरा देखिए, अब हमने बात की ऐप की, ऐप क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, मतलब क्या है कि मेरे DFA के अंदर नंबर ऑफ फाइनल स्टेट हो सकती हैं, हो सकता है सारी स्टेट फाइनल हो, ऐसा पॉसिबल है। मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, लेकिन जितनी भी स्टेट होंगी तो किसको बिलोंग करेंगी, मेरी स्टेट को, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या वजह, देखिए हमने क्यू देख लिया, क्यू क्या है मेरा, फाइनाइट सेट ऑफ नॉन इनपुट स्टेट, अल्फा क्या है मेरा, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, क्यू क्या है मेरा, इनिशियल स्टेट, और एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब क्या बच गया मेरा, ये रह गया, यही तो मैंने DFA में और NFA में यही तो दोनों को अलग अलग कर देता है, ट्रांजिशन फंक्शन। इसका नाम क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। देखिए ट्रांजिशन फंक्शन हमारा क्या होता है कि मान लीजिए देखिए इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका, देखिए मेरी Q0 एक स्टेट है, ठीक है, और मैंने इनपुट सिंबल क्या ले लिया, ए ले लिया, ए। देखिए इनपुट सिंबल अगर मैंने ए लिया है तो मैं ए की ही बात करूंगा, अगर मैं ए बी लेता तो मैं ए बी, मतलब DFA में क्या होता है कि जितने भी आप इनपुट सिंबल लोगे वो सारे के सारे सिंबल हर ट्रांजिशन में यूज होना चाहिए, मतलब किसी भी सिंबल को, किसी भी इनपुट अल्फाबेट को मैं छोड़ नहीं सकता हूं DFA के अंदर, तो मैंने ओनली और ओनली ए लिया। देखिए अगर मैंने Q0 क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट है, अरे जरूरी थोड़ा ना मैं Q0 को इनिशियल स्टेट मेरे कोई भी सकता है, यहाँ Q0 इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली में, ठीक है। अब जरा देखिए ये है मेरी Q0, अब Q0 पे मैंने क्या दिया, मैंने ए दिया, देखिए मैंने ए दिया और मैं पहुंच गया Q1 पे, देखिए ए दिया मैं Q1 पे पहुंच गया। अब जरा देखिए डेल्टा मेरा क्या है, डेल्टा देखिए, डेल्टा Q0 मेरी एक स्टेट है, उस पर मैंने ए इनपुट दिया और मैं कहां पहुंच रहा हूं, Q1 पे। मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे इनपुट देने के बाद मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जा रहा हूं, कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है यहां देखो कोई एम्बिगुइटी नहीं है, मैंने Q0 पे इनपुट दिया ये और मैं Q1 पे गया, तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा ट्रांजिशन फंक्शन। तो DFA का व्यवहार क्या है मेरा, मैंने क्या बोला, DFA का जो बिहेवियर है वो डिटरमिनिस्टिक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई पर्टिकुलर इनपुट देने पर वो यूनिक स्टेट पे जाता है, मतलब जो मूव होता है वो यूनिक होता है। तो Q मेरी कोई स्टेट है, इस पे मैंने कोई इनपुट दिया, अल्फाबेट दिया, कोई इनपुट दिया, और इस इनपुट देने के बाद में पर्टिकुलर कोई स्टेट मुझे मिलती है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा DFA है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा DFA है। जैसे देखिए यहां मैंने इनपुट ले लिया मैंने A, और यहां मेरी इनिशियल स्टेट है Q0, मैं उस पर A दे रहा हूं, तो मैं कहां जा रहा हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जा रहा हूं। अब अगर देखिए ये हो गया मेरा DFA का क्या है, ये से पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया DFA। अब मैंने DFA की बात की है, देखिए अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अब DFA को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, देखिए DFA का जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, या तो आपको ट्रांजिशन टेबल दी होगी, अगर ट्रांजिशन टेबल दी है तो मैं क्या बनाऊंगा, ट्रांजिशन डायग्राम, या अगर ट्रांजिशन डायग्राम आपको दिया हुआ है तो मैं क्या बना लूंगा उससे, ट्रांजिशन टेबल। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं कि किस तरह से हमारा काम करता है DFA, ठीक है।
तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका पूरा रब कर रहा हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और मैं डीएफए बनाऊंगा उसका। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्ट ए डीएफए। कैसे किस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्ट ए डीएफए, मतलब डीएफए कंस्ट्रक्ट करो। और नीचे क्या दिया हुआ है मुझे, स्टेट दी हुई है, स्टेट STATE स्टेट दी हुई है। और यहां क्या दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ है। देखिए इनपुट दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है। इनपुट मेरा क्या दिया हुआ है 0 और क्या दिया हुआ है 1। देखिए ये दिया, ये इस तरह से एक टेबुलर मेरे पास ट्रांजिशन टेबल दी हुई है। और क्या दिया हुआ है मुझे, दिया हुआ है मुझे Q0। देखिए Q0 पर एरो लगा दिया, मतलब क्या है मेरा जैसे इनिशियल स्टेट। और यहां से मैं क्या गया 0 इनपुट देके Q1 पे, और Q2 पे गया मैं Q0। देखिए उसके बाद था मेरा Q1, Q1 पे क्या है, मैं इनपुट देके गया Q2 पे, और 1 इनपुट देके गया मैं Q1 पे। देखिए उसके बाद मेरा क्या आ गया, मेरा Q2 आ गया, और Q2 पे मैंने 0 इनपुट देके गया मैं Q1 पे, और मैंने 1 इनपुट देके गया मैं Q1 पे। Q3 पे गया, सॉरी, और फाइनल में गया Q3 पे, जिससे मेरी फाइनल स्टेट है। और इसको मैंने लिखा, क्या लिखा यहां पर Q0 और Q2, Q0 और Q2। देखिए अब ये टेबल मुझे दी हुई है, मुझे डीएफए बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए देखिए अगर आपको यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम दे रहे हो और आपको उसको सॉल्व करना है, तो हम लोगों को जो यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कॉपी को फिल करने के, जितने ज़्यादा आप पेज भरोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए जरा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ गिवन। अब इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तो ऑटोमेटा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फाइनल ऑटोमेटा को मैं एम से या ए से, कुछ बुक में एम से दिखाया गया है और कुछ में ए से। तो मैं किससे, ये क्या है मेरा मशीन, तो फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए को मैं मशीन से एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप जरा देखो, तो इसमें मेरा पहली शेड क्या थी मेरी क्यू, तो मेरी क्यू क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पर एम क्या है मेरा, देखिए ये क्या था मेरा क्यू सिग्मा डेल्टा Q0 F, ये था मेरा डीएफए। देखिए तो यहाँ पर Q क्या होगा मेरा, देखिए Q क्या होगा मेरा Q0 Q1 Q2 Q3। चलिए सिग्मा क्या होगा मेरा यहाँ पे, इनपुट अल्फाबेट क्या, देखिए 0 और 1 क्या हो गया, 0 और 1 ये हो गया मेरा। अब चलो इसकी बात बाद में करेंगे। Q0 मेरा यहाँ पे क्या है, Q0 मेरा यहाँ पे है Q0, ये एक सिंगल स्टेट है। F हमारा क्या है यहाँ पे, F हमारा क्या है Q3। देखिए F हमारा क्या है Q3 हो गया। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। तो डेल्टा कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब डेल्टा को देखिए हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहां से देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे Q0, Q देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, Q0 क्या है मेरी इनिशियल स्टेट है। देखिए तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ए लगा लिया एरो Q0। अब देखिए Q0 पे मैंने 0 इनपुट दिया, Q0 पे मैंने 0 इनपुट दिया और मैं कहाँ गया Q1 पे। देखिए तो Q1 पे क्या दिया मैंने, 0 इनपुट दिया 0। ठीक है, अब Q0 पे 1 इनपुट दिया, कहाँ गया Q0 पे। देखिए मतलब दोनों इनपुट लेना कंपलसरी है, क्योंकि मैं डीएफए की बात कर रहा हूं। डीएफए में एक भी इनपुट को छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन एनएफए में छोड़ सकता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब क्या बात कर रहा हूं मैं, Q1 पे 0 दिया, कहां गया Q2 पे। Q1 पे 0 दिया और कहां गया मैं Q2 पे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब Q1 पे 1 दिया, कहां गया Q1 पे। देखिए Q1 पे ये दिया मैंने Q1 पे। देखिए दोनों इनपुट हो गए, इस पे दोनों इनपुट हो गए। यहाँ पे कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, 0 देके 1 पे जा रहा हूँ, 1 देके उसी पे जा रहा हूँ। Q1 पे 1 देके उसी पे जा रहा हूँ और 0 देके Q2 पे जा रहा हूँ। ये दोनों हो गए मेरे।
अब बात करते हैं Q2 की। Q2 पे 0 दिया, कहां गया? Q3 पे। Q3 लिख लिया मैंने यहां पे। ये क्या है? मेरी फाइनल स्टेट है। तो Q3 पे, Q2 पे मैंने 0 दिया, कहां गया? Q3 पे। अब Q2 पे 1 दिया, कहां गया? Q1 पे। देखिए कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है। Q2 पे 0 दिया मैंने, Q2 पे 0 दिया मैंने, कहां गया? Q3 पे। और Q2 पे 1 दिया, कहां गया? Q1 पे। अब बात करते हैं Q3 की। Q3 पे 0 दिया तो कहां गया मैं? Q0 पे। और Q3 पे 1 दिया, कहां गया मैं? Q2 पे। देखिए तो ये क्या बन गया मेरा? ट्रांजिशन डायग्राम। इसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो ये है मेरा डीएफए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे एनएफए को डिस्कस क्या करेंगे? एनएफए पे, या फिर क्या क्या बोल सकता हूं मैं इसको? एनडीएफए। और हम समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनडीएफए। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।